हाय एवरीवन, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? सब बढ़िया? चलिए, तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है इसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम के। तो इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा, क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ आप सभी को वेबसाइट पर मिल जाएगा www.pankhacademy.com पर जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में पूरे के पूरे 12 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी, साथ में उसका आंसर भी एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको आना चाहिए कि एक क्वेश्चन का आंसर हमें किस तरीके से लिखना है, टर्मिनोलॉजीज कैसे यूज करनी है, सेंटेंस फ्रेमिंग क्या होना चाहिए। दिस इज द बिगेस्ट कॉम्प्लिकेशन जो आपको कोई नहीं बताने वाला कि आपको आंसर कैसे लिखना है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन को समझे कैसे और उसमें पॉइंट टू पॉइंट फालतू की चीजें ना लिखते हुए एक पूरा का पूरा अप्रोप्रिएट आंसर कैसे लिखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा है वो फटाफट से भाई सब्सक्राइब कर दो। जो भी न्यू बच्चे हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, जिनकी ये पहली क्लास है, वो लोग पुराने लेक्चर्स, बहुत ही प्यारे लेक्चर प्रिपेयर करे हैं हम सभी ने, हमारी टीम ने मिलके बहुत ही प्यारे एनिमेशन वीडियोस डले हुए हैं। तो जिन्होंने भी नहीं देखे हैं उन्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो सभी बच्चे जाइए और देखिए। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक जरूर करना। पुराने जितने भी बच्चे हैं यार, सब्सक्राइब कर दिया करो, है ना? सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। चलिए, तो ये सारे नए बच्चों के लिए है जिन्हें टीचर्स के बारे में नहीं पता है, तो एक बार मैं इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। खेमेन सर जो कि हमारे फिजिक्स और मैथ्स के एजुकेटर हैं, अंकित सर जो केमिस्ट्री के एजुकेटर हैं, एंड आई एम बायोलॉजी एजुकेटर प्रियांशी। सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी? आप एल्गी को किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हो? तो भाई हमें पता है, इजी सी चीज है कि हम इसे 3 कैटेगरी में डालते हैं, क्लोरोफाइसिया, फियोफाइसिया एंड रोडोफाइसिया। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, ये तो मैम हमें पता है ना? लेकिन पूछा क्या गया है कि बेसिस क्या है भाई, किस बेसिस पे आपने उसको डिवाइड करा है। तो देखो, मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, पिगमेंट क्या है? फॉर्म ऑफ फूड स्टोर्ड, फूड क्या स्टोर है? सेल वॉल कंपोजिशन, सेल वॉल किस चीज की बनी हुई है? नंबर ऑफ फ्लैजेला एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन। ठीक है ना? अगर आपको ये क्वेश्चन जस्ट 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आता है, देन यू हैव टू राइट ओनली दिस मच। ठीक है, इतना बस लिखो, मोर देन सफिशिएंट। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है 5 मार्क्स में डिटेल्ड आंसर, तो आप ये पूरा लेके आएंगे। क्लोरोफाइसिया, फियोफाइसिया एंड रोडोफाइसिया, तीनों को आप एक पूरा अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके लिख के आओगे। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप तीनों का ना यहाँ पे लिखो एल्गी, उसके नीचे 3 आप उसका फ्लो चार्ट बनाओ, क्लोरोफाइसिया, फियोफाइसिया एंड रोडोफाइसिया। क्लोरोफाइसिया के नीचे उसके पॉइंट्स, फियोफाइसिया के नीचे उसके और रोडोफाइसिया के नीचे उसके। दिस इज द बेस्ट थिंग। ठीक है, मैं हमेशा आपको प्रेफर करूंगी कि जब भी आप कोई भी आंसर लिखो, ट्राई टू make it in the form of tables or in the form of flow chart, in form of diagrams। मतलब आप उसको एक पैराग्राफ में लिखने की बजाय ना, आप उसको फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में लिखिए, है ना? फ्लो चार्ट्स में लिखिए। टेलीग्राम पे आपको नोट्स शेयर करे गए होंगे, राइट? टेलीग्राम के आपको नोट्स मिले हैं। वो जो नोट्स है, दोज आर द नोट्स ऑफ वन ऑफ माय स्टूडेंट ओनली। तो वो नोट्स मैंने उसको बताया है कि किस तरीके से आपको बनाना है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखना है। तो आप वो नोट वहां से डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम के थ्रू। ठीक है, टेलीग्राम में वो उसके रिटर्न नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो वहां से आपको ये पता चलेगा एक पैटर्न कि मैं किस तरीके से बता रही हूँ कि आप फ्लो चार्ट कैसे बनाओ, डायग्राम्स कैसे बनाओ, एक आंसर को एक्सप्रेस कैसे करना है। तो जो भी लोग चाहते हैं वो नोट्स देखना, वो सभी लोग नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वो ज्वाइन कर सकते हो। ओके, बहुत बातें हो गई, अब हम आंसर पर कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। क्लोरोफाइसिया, कॉमन नेम ग्रीन एल्गी, मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी, स्टोर्ड फूड स्टार्च, सेल वॉल कंपोजिशन सेल्यूलोज, और फ्लैजेला नंबर 28 फ्लैजेला होते हैं। पोजीशन और क्या है इसमें, इक्वल होते हैं एंड एपिकल होते हैं। क्लियर?
फियोफाइसिया, ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी मैंने ये डायग्राम लगाया हुआ है ये आपको बताने के लिए कि ये जो ब्राउन एल्गी होती है ना, क्या होता है, ये बहुत इसकी हाइट जो होती है ना बहुत ज्यादा होती है, पानी के अंदर होती है, हाइट इसकी बहुत ज्यादा होती है। और क्या होता है जब शिप्स या सबमरीन वहां से गुजरते हैं तो वो उनको एज अ ऑब्स्टिकल, ठीक है, ये एज अ ऑब्स्टिकल उनको बीच में आती है, ठीक है, ये ब्राउन एल्गी। मेजर पिगमेंट इसका क्या है, क्लोरोफिल ए एंड सी। और क्या आता है इसमें, फ्यूकोजैंथिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउन कलर। स्टोर्ड फूड क्या है, मैनिटोल एंड लेमिनेरिन, लेमिनेरिन, ठीक है, लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज एंड एल्गिन। फ्लैजेला नंबर 2 कैसे होते हैं, अनइक्वल और लेटरल होते हैं। रोडोफाइसिया, रोडोफाइसिया कॉमन नेम रेड एल्गी, ठीक है, ये रेड एल्गी है। कॉमन पिगमेंट क्या है इसमें, क्लोरोफिल ए एंड डी। करेक्ट दिस एवरीवन, बी नहीं होता है इसमें, डी होता है, वो मिसप्रिंट है इसमें, करेक्ट कर लेना। क्लोरोफिल ए एंड डी एंड फाइको एरिथ्रिन होता है, ठीक है, फाइको एरिथ्रिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर, एरिथ्रिन इसकी वजह से रेड कलर आता है। स्टोर्ड फूड क्या है इसका, फ्लोरिडीन स्टार्च। सेल वॉल किस चीज की बनी है, सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर्स की बनी हुई है। फ्लैजेला नहीं होता, फ्लैजेला एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, when and where does reductional division takes place in the life cycle of liverwort, a moss, a fern and a gymnosperm and an angiosperm, ठीक है। अब इतने सारे यहाँ पे इन्होंने क्या पूछ लिया आपसे, लाइफ साइकिल पूछ लिया अलग अलग चीजों की। मे बी एग्जाम में आपसे इतने सारी चीजों की नहीं पूछी जाएगी लाइफ साइकिल, एक की या दो की या कुछ भी पूछ सकते हैं ना, इनमें से किसी भी चीज की लाइफ साइकिल पूछ सकते हैं। लेकिन लेकिन याद रखना पूरी लाइफ साइकिल नहीं बतानी है हमें। इसमें पूछा है कि इनकी लाइफ साइकिल में कहां पे और कैसे रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, तो आपको सिर्फ वही बताना है। तो लिवरवॉर्ट की बात करते हैं। सो इन लिवरवॉर्ट द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। देखो ये डायग्राम जो यहाँ पे बना हुआ वो आप इजीली बना सकते हो, है ना। ये सिंपल सा डायग्राम है, फूड सीटा कैप्सूल। कैप्सूल में से आप ऐसे ओपन करो उसका लिड, उसमें से स्पोर्स बना दो, ठीक है। ओपनिंग जो होती है उसको हम ओपर्कुलम बोलते हैं। सिंपल सा डायग्राम है, ये डायग्राम आप आसानी से एग्जाम में बना के आ सकते हो। एंड आई विल suggest you, if you want to score the best marks you have to draw the diagrams, ठीक है, तो डायग्राम बना के जरूर आना। तो देखो लिवरवॉर्ट मेन बॉडी हैप्लॉइड होती है, गैमेटोफिटिक होती है, उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स, ऑर्गन्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, ऑर्गन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दीज गैमीट्स फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म जायगोट। इन्होंने जायगोट बना लिया। जायगोट क्या बनाएगा, जायगोट विल डेवलप ऑन द गैमेटोफिटिक फेज। देखो ये गैमेटोफिटिक है, ठीक है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है। इस प्लांट बॉडी के अंदर आपका जायगोट जो है वो डेवलप कर रहा है स्पोरोफाइट के फॉर्म में, स्पोरोफाइट के फॉर्म में डेवलप कर गया। और स्पोरोफाइट जो है फिर उसमें क्या होता है, स्पोरोफाइट जो है अब हम उसको डिवाइड कर देंगे तो फुट सीटा जो स्पोरोफाइट की पतली सी लाइन गई है और ऊपर कैप्सूल है, ठीक है, ऊपर क्या है, कैप्सूल है। कैप्सूल ओपन हुआ, कैप्सूल में से स्पोर्स निकले, यही जो स्पोर्स हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। यहीं पर इस कैप्सूल के अंदर रिडक्शनल डिवीजन होता है। इतना सा आपको समझाना है। अब हम फर्न की बात करते हैं। तो फर्न में क्या होता है, फर्न में लीफ को जब आप पीछे देखते हो, ये आपकी लीफ है, लीफ को जब आप टर्न करते हो तो पीछे क्या मिलते हैं आपको, पीछे आपको स्पोरेंजियम मिलते हैं। इन स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनता है, स्पोर्स बनते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं ना यही रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू बन के आते हैं विच आर हैप्लॉइड इन नेचर। तो फर्न का पता चल गया। नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है, राइट। तो प्लांट दे बेयर टू टाइप्स ऑफ लीफ, दो टाइप की लीफ होती है, माइक्रोस्पोरोफाइलस एंड मेगास्पोरोफाइलस। माइक्रो मतलब मेल, मेगा मतलब फीमेल, ठीक है। तो माइक्रो में से बनेंगे आपके पॉलन ग्रेन्स और मेगा में से बनेंगे आपका क्या, मेगास्पोर बनेगा, ठीक, जो कि हैप्लॉइड होते हैं नेचर में। एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है और फ्लावर्स होते हैं। हमें पता है ना एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावर बियरिंग प्लांट्स, तो फ्लावर्स होते हैं इनमें। और मेल सेक्स ऑर्गन इन द फ्लावर इज स्टेमिन और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो है पिस्टिल। तो क्या होता है बच्चों, रिडक्शनल डिवीजन होता है आपके एंथर में,
ठीक है, जो स्टैमिन है, स्टैमिन में एंथर प्रेजेंट है, उसमें आपका रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है और क्या हो रहा है, हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। और ओवरी में क्या हो रहा है, ओवरी में एग प्रोड्यूस हो रहा है। तो दोनों चीजें हमें पता चल गई, पोलन ग्रेन्स एंड एग ये दोनों हैप्लॉइड होते हैं नेचर में। क्लियर और नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, name 3 groups of plant that bears archegonia. Briefly describe the life cycle of any one of them. Very simple पूछा गया है, 3 ऐसे पेड़ बताओ भाई जिनमें आर्केगोनियम होता है, ठीक है, और किसी एक की भी लाइफ साइकिल समझा दो, ठीक है, उन्होंने बोला एक की समझा दो काफी है। तो देखो, पहली बात, आर्केगोनियम है क्या? तो आर्केगोनियम is the female sex organ that produces the female gamete or egg. Now it is present in the life cycle of bryophyte, pteridophytes and gymnosperm. इन तीनों में प्रेजेंट होता है। अब हमें बोला इन्हें किसी एक का समझाना है, तो हमने कहा ठीक है, हम समझाएंगे फर्न की, ब्रायोप्टेरिस, ठीक है। ब्रायोप्टेरिस बहुत ही कॉमन टाइप का फर्न है जिसमें पिनेटली कंपाउंड लीव्स प्रेजेंट होते हैं और प्लांट बॉडी इज सैप्रोफिटिक एंड मेनी स्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द मैच्योर लीफ। भाई ये तो हमें पता है, अभी मैंने बताया था तो पुराने आंसर में कि जब आप लीफ को टर्न करोगे तो यहाँ पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं और ईच स्पोरेंजिया के अंदर, हर स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल होती है जो मियोसिस करती है और हैप्लॉइड स्पोर्स बना देती है। Clear? On maturing, these spores dehiscence and germinate to give rise to the heart-shaped gametophyte called protothalamus. यही spores आगे जाके क्या करेंगे, आगे जाके जर्मिनेट करेंगे और एक यहाँ देखिए, यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा हार्ट शेप्ड प्रोथैलेमस का इन्होंने फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। Now the prothalamus bears the male and female sex organ. Prothalamus के पास में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं जिसे हम एंथेरिडिया और आर्केगोनिया बोलते हैं, ठीक है। तो एंथेरिडिया जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा जो कि स्विम करके, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, आर्केगोनिया प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका एंथेरिडिया है। ये भाई सब स्विम करते हुए आए और एग के पास पहुंच गए और यहाँ पे इनका फ्यूजन हो गया, जायगोट बन गया, जायगोट से एम्ब्रियो बन गया और एम्ब्रियो न्यू स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कर लेगा और एक नए प्लांट का उत्पादन हो गया, ठीक है। तो ये था आपका पूरा किसका लाइफ साइकिल, मैंने बता दिया आपको, फर्न का, ड्रायोप्टेरिस का लाइफ साइकिल। Mention the ploidy of the following. Fourth question number 4. Everybody open your NCERT, अपनी अपनी बुक करके ओपन करके बैठिए और क्वेश्चंस को देखते जाइए, वहां पे आप भी साथ में क्वेश्चन पढ़िए और उनके आगे आंसर लिखते जाओ, जो शॉर्ट आंसर्स हैं वो लिखते जाओ और बाकी जो और डिटेल्ड वर्जन है जिनका वो आपको PDF अवेलेबल हो जाएगा। और जो भी रिटन नोट्स चाहते हैं देखना, मैं अपनी क्लासेस में कैसे नोट्स बनवाती हूँ बच्चों को, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो नोट्स आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएंगे। और जो मेरी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग भी मुझसे कांटेक्ट करके वेबसाइट के थ्रू, कांटेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे या टेलीग्राम पे या कहीं पर भी, तो आप उसके थ्रू पूछ सकते हो कि मैम आपके क्लास को कैसे ज्वाइन करना है, आपको सब कुछ इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। गुड, चलो क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन द प्लॉइडी ऑफ द फॉलोइंग। प्लॉइडी बतानी है भाई हमें, ठीक है, कि हैप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, कैसा है। प्रोटोनेमा सेल ऑफ मास, मॉस नॉट मास, प्रोटोनेमा सेल ऑफ मॉस, मॉस की, ठीक है, मॉस की प्रोटोनेमा सेल कैसी होती है भाई, हैप्लॉइड होती है, हमें पता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, क्योंकि वहां पे सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक मेल गैमीट आके फ्यूज हो गया तो 2n + n क्या हो जाएगा, ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। लीफ सेल ऑफ द मॉस, लीफ सेल कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। प्रोथैलेमस ऑफ द फर्न, अभी हमने देखा था प्रोथैलस कैसा है, हैप्लॉइड है नेचर में। गेमा सेल्स ऑफ द मर्चेंटिया, हैप्लॉइड है भाई नेचर में। फिर ओवम ऑफ द लिवर वॉटर, ये भी हैप्लॉइड है। देखो सारे के सारे हैप्लॉइड है, केवल प्राइमरी एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है, ठीक है। फिर मेरिस्टेमेटिक सेल ऑफ द मोनोकॉट, ये डिप्लॉइड है। और जायगोट, भाई जायगोट तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस भी हमें यूज करना है कि जायगोट कैसे बनता है, मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जायगोट बनता है, तो n + n 2n होगा, तो कहीं पे भी जायगोट लिखा था वो तो डिप्लॉइड ही होगा, सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5,
देखो थोड़ा जल्दी जल्दी मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, सारा हम कुछ पढ़ चुके हैं पहले। क्वेश्चन आंसर को लिखने का तरीका बता रही हूँ, प्रॉपर लैंग्वेज बता रही हूँ आपको, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ। ये मत कहना मैम बिल्कुल चेन्नई एक्सप्रेस टाइप भागे जा रही है, क्योंकि हम ये सब पढ़ चुके हैं। जो भी बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा है अभी तक और पढ़ना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इस पूरे चैप्टर का, ठीक है, साथ ही साथ में ट्रिक्स का भी, इस चैप्टर के जो ट्रिक वीडियोस है कि आपको एग्जाम्पल्स कैसे याद रखने, उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो जाके देख लेना। कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से प्रिपेयर करना एग्जाम्स के लिए, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, आराम से पढ़ाई करो, बढ़िया क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करो, लेक्चर्स को देखो, और इतना पढ़ लोगे ना बहुत बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे, बहुत बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे, मैं बता रही हूँ, ठीक है। इतना पढ़ लो, बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो, मैं क्विजेस भी लाऊंगी बहुत जल्दी। अभी मैं क्वेश्चन आंसर्स निकाल रही हूँ सारे चैप्टर के, इसके बाद में हम क्विज भी करेंगे, ठीक है। तो क्विज करना है जिसको तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, कम्युनिटी पेज पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है, लाइक भी कर देना यार, तुम लोग यार लाइक नहीं करते, कंजूस बच्चे हो, गलत बात है यार, लाइक कर दिया करो। चलो क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ नोट ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी एंड जिम्नोस्पर्म। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें हम, तो एल्गी के काफी सारे यूजेस हैं, डाइवर्स यूजेस होते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इसका ये होता है कि ये आपके अर्थ का हाफ, ठीक है, अर्थ में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ना, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कौन करता है, प्लांट्स करते हैं। तो प्लांट्स में आधे ही कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का काम सिर्फ एल्गी कर जाता है। सोचो कितने सारे पेड़ हैं, है ना, लेकिन एल्गी जो है कहता है बस तुम लोग अपनी अलग टीम बना लो, मैं एल्गी अकेला ही बहुत हूँ, काफी हूँ मैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करने के लिए इस धरती पे, ठीक है। तो ये algae performs half of the total carbon dioxide fixation on the earth by photosynthesis, acting as a primary producer in the aquatic habitat. Clear? सेकेंड, फूड सोर्स की तरह मेनी स्पीशीज जैसे कि पोरफायरा, सार्गैसम एंड लेमिनेरिया, दीज आर एडिबल इन नेचर। कोलेरा, स्पिरुलिना आर रिच इन प्रोटीन्स एंड दे आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट शायद मैंने आपको लेक्चर में बताया होगा तब भी कि एल्गी जो है, कुछ एल्गी ऐसे होते हैं कि आप स्पेस पे जा रहे हो, मान लो, ठीक है भाई, आप बहुत नासा वासा पहुंच गए, वहां से आपको भेजा जा रहा है कि जाओ जाओ भाई चांद पे जाओ तुम, या तुम मार्स पे जाओ, तो वहां पे क्या करोगे, वहां पे अपना लंच पैक करके ले जाओगे, मम्मी आज तो मुझे इडली खानी है, मैं जा रहा हूँ चांद पे, इडली पैक कर दो। इडली लेके नहीं जा पाओगे ना। तो वहां पे क्या होता है, एल्गी जो होती है, एल्गी को आप पैक करके उसको ले जाया जाता है, एल्गी को एज अ फूड सोर्स, क्योंकि ये रिच होते हैं प्रोटीन में, ये होते हैं प्रोटीन में रिच, और ये कई महीनों तक, ऐसा तो है नहीं चांद पे गए 2 दिन रुके वापस आ गए, नहीं ना, पहुंचने में ही बहुत टाइम लगेगा, लौटने में महीनों लग जाते हैं। तो इसीलिए इसको लेके जाया जाता है एल्गी को, क्योंकि ये प्रोटीन में रिच होता है और आप एल्गी को इजीली कैरी कर सकते हो और प्रिजर्व कर सकते हो फॉर मंथ्स, राइट। अब देखो कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या होती है, अगार जो होता है, अगार जेल के बारे में आपने सुना होगा, तो ये अगार जो है वो जेलीज बनाने के लिए, आइसक्रीम्स बनाने के लिए यूज होता है, जैसे जो जेलिडियम और ग्लेसिलेरिया से मिलते हैं ये वाले एल्गी, जो अगार है ना वो जेलिडियम एंड ग्लेसिलेरिया, इनसे यहाँ आप जेलीज आइसक्रीम ये सब बना सकते हो। कैराजिनिन जो होता है वो एज अ एमल्सिफायर यूज होता है चॉकलेट्स, पेंट्स एंड टूथपेस्ट में, और ये रेड एल्गी से मिलता है। मेडिसिनल यूज भी इसके हैं, ये जो रेड एल्गी है जैसे कोरेलिना आर यूज्ड इन ट्रीटिंग वॉर्म इन्फेक्शन। क्लियर? अब हम जिम्नोस्पर्म्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स जो है सबसे पहला तो कंस्ट्रक्शन पर्पस में, ठीक है, सबसे पहली चीज तो इन्हें आप कंस्ट्रक्शन पर्पस में इजीली यूज कर सकते हो, जैसे कॉनिफर्स, कुछ कॉनिफर्स होते हैं लाइक पाइन, सिडार, इस टाइप के जो होते हैं, ये सॉफ्ट वुड ट्रीज होते हैं और इन्हें आप इजीली कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, फर्नीचर्स बनाने के लिए, कभी कभी जो घर बनते हैं उनमें भी लकड़ियां यूज होती हैं, तो उनके लिए, पैकिंग के लिए, इन सब के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। मेडिसिनल यूज की बात करें हम, तो एंटी कैंसर ड्रग होती है, ठीक है, टॉक्सोल, जो कि टेक्सास से ऑब्टेन होती है, वो बनाई जाती है।
फिर बहुत सारे स्पीशीज हैं जैसे एफिड्रा, ठीक है, मैनी स्पीशीज ऑफ एफिड्रा जो कि एफिडेरिन प्रोड्यूस करते हैं, जो ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए। क्लियर एवरीवन। फिर फूड सोर्स की बात करें तो फूड सोर्स में सीड, पाइनस जो होता है, सीड होता है जो पाइनस, पाइनस का जो सीड होता है वो एडिबल होता है, ठीक है। फिर सोर्स ऑफ रेसिन, रेसिन क्या है, चिपचिपा पदार्थ जो स्टिकी सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, वो यूज होता है किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग सीलिंग वैक्सेस एंड वाटरप्रूफ पेंट्स। एक रेसिन होता है टर्पेंटाइन, ठीक है, जो कि पाइनस से ही ऑब्टेन किया जाता है। Sixth question, everyone on your screen, pay attention, concentrate on the answers and try to grab this opportunity. Okay, try to grab these answers, try to learn these answers. चलो, both gymnosperm and angiosperm bear seed, then why are they classified separately? बिग क्वेश्चन, राइट, कि भाई जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में सीड है, लेकिन क्यों हमने इन्हें अलग अलग कर दिया? हमें पता है भाई, क्यों पता है, बहुत सारे चेंजेस हैं दोनों में, तो वही डिफरेंसेस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, स्पोरोफाइल एग्रीगेट करके कोन बनाते हैं। एंजियोस्पर्म्स में क्या करते हैं, फ्लावर बनाते हैं। अब आप देखो इनको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने इसको पैराग्राफ में लिखा हुआ है, बट आप एक और तरीका है इसको लिखने का, एक कॉलम बनाओ जिसमें जिम्नोस्पर्म लिखो, एक कॉलम बनाओ जिसमें एंजियोस्पर्म लिखो। डिफरेंस व्हाई दे आर क्लासिफाइड सेपरेटली। एक में लिखो स्पोरोफाइल एग्रीगेट टू फॉर्म कॉम्पैक्ट कोन्स, स्पोरोफाइल्स एग्रीगेट टू फॉर्म फ्लावर्स, भाई यहाँ पे फ्लावर्स बनता है। यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोफाइल्स आर ब्रॉड एंड आर नॉट डिस्टिंग्विश इनटू फिलामेंट एंड एंथर, ठीक है। इसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोरोफाइल में स्टैमेन प्रोड्यूस होते हैं, जो कि स्टैमेन्स होते हैं जिनमें पोलन सैक प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मेगास्पोरोफाइल्स आर वुडी एंड लैक ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा, but because of which the ovule is exposed। इसमें उल्टा होता है, इसमें ओवरी स्टाइल स्टिग्मा सब प्रेजेंट है, ओव्यूल जो है वो ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, इसमें ये लिख दो। फिर फीमेल गैमेटोफाइट आर्किगोनिया होता है इसके पास में जिम्नोस्पर्म में, और इसमें फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है आपका, इसका जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसमें एग प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है, इसमें भी मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा, पॉलन ग्रेन्स का और एग का जो फ्यूजन होता है, ठीक है। इसका एंडोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। अभी मैंने एक और आंसर में समझाया था ना ट्रिप्लॉइड कैसे होता है, 2n होता है और प्लस जाके इसमें n हो जाता है, मेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है, तो वो ट्रिप्लॉइड फॉर्म में ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म बना लेता है, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है नेचर में। इसी को हम डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, राइट। फिर इसमें जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं और फ्रूट नहीं होता है, इनके सीड्स जो होते हैं एनक्लोज होते हैं अंदर और वो फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं। ये हो गया, कंप्लीट हो गया ये। इसके बाद में अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज हेटेरोस्पोरी। 7th पे आ गए हैं, 8th 9th 10th 11th 12th ओनली 5 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, सो डू नॉट वरी, क्लास को पूरा देखना, एंड तक देखना भाई, इसको बीच में छोड़ के मत जाना कि बोर हो रहे हैं। जो बोर हुआ समझो वो अपने 11th से भी बोर हो जाएगा फिर पढ़ पढ़ के, इसीलिए बिल्कुल बोर नहीं होना है, हमें ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे आप लोगों में से ना जिन्हें पढ़ तो हमने सब लिया, बहुत मेहनत से पढ़ा हमने, बहुत पढ़ाई करी, लेकिन एंड में जब हमारा एग्जाम है, जब हमारे सामने क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है, एट दैट टाइम यू पैनिक because you do not have that vocabulary, you do not have those words, you do not know terminology जो आपको वहां पे लिखनी है, इस चक्कर में आपको लिखते ही नहीं बन रहा है, तो ये तो प्रॉब्लमैटिक चीज हो गई ना। अगर आपने पढ़ लिया और आंसर नहीं लिख पा रहे हो तो व्हाट इज द सेंस ऑफ स्टडिंग। आपको स्मार्ट वर्क करना है, राइट, स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व कराऊंगी, तो उसके लिए भी परेशान मत होना, थोड़ा टाइम दो, धीरे धीरे करके सिलेबस भी आपका बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। कैसे भी करके वन शॉट लेकर आए, स्मॉल स्मॉल एनिमेशन वीडियोस लाए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराऊं, कैसे भी करके सिलेबस कंप्लीट होगा, डोंट वरी अबाउट दैट।
चलो क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज हेटेरोस्पोरी, ब्रीफली कमेंट ऑन इट्स सिग्निफिकेंस एंड गिव टू एग्जांपल। हेटेरोस्पोरी क्या है? तो हेटेरोस्पोरी इज द फिनोमेना इन विच टू काइंड ऑफ स्पोर्स आर बोर्न बाय सेम प्लांट। दो टाइप के स्पोर एक ही प्लांट में प्रेजेंट है। साइज जो है में डिफर कर सकता है, एक स्मॉल होगा एक लार्ज होगा, एक माइक्रोस्पोर एक मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर इज मेल गैमेट, मेगास्पोर इज फीमेल गैमेट, ठीक है। और मेल गैमेटोफाइट जो है वो मेल गैमेट रिलीज करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेट रिलीज करेगा, इन दोनों का फ्यूजन होगा, जायगोट बनेगा। और जायगोट कहाँ बनेगा? जायगोट फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही बनेगा। दिस रिटेंशन एंड जर्मिनेशन, इस रिटेंशन को और जर्मिनेशन को मेगास्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है, ये इंश्योर करता है प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ जायगोट। द जायगोट डेवलप्स इनटू द फ्यूचर स्पोरोफाइट। The evolution of the seed habit is related to the retention of the megaspore. Heterospory is thus considered an important step in the evolution as it is precursor to the seed habit. देखो थोड़ा टिपिकल टर्मिनोलॉजीज हैं, बट यार लिखना तो पड़ेगा ही है ना, कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसको पैराग्राफ की जगह पॉइंट्स बना लो, पॉइंट्स बना ही लो। आई विल प्रेफर कि आप इनको पॉइंट्स बना ही लो। 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट सफिशियंट। 5 पॉइंट में हर आंसर को 5 पॉइंट में डिवाइड करो, मोर देन सफिशियंट है वो आंसर। कभी भी पैरा का यूज मत ही करो, मैं यही सजेस्ट करूंगी। पर कुछ लोग होते हैं जिनकी पैराग्राफ में ही लिखने की आदत होती है, तो वो भी कोई इशू नहीं है, बट स्टिल आई विल प्रेफर फ्लो चार्ट, डायग्राम, पॉइंट्स, तीन चीजें बिल्कुल बिल्कुल ऐसे याद रख लो कि मैम ने बताया है फ्लो चार्ट, डायग्राम और पॉइंट्स। यही मुझे ऐसे ही पेपर लिख के आना है। टेबल्स, एक और चीज, टेबल्स, 4 चीजें, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉलोइंग टर्म्स विद अ सूटेबल एग्जांपल। अब इन्हें हमें एक्सप्लेन करना है तो हम एक एक लाइन में, जस्ट सिंगल लाइन में हम इन सबको एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रोटोनेमा, प्रोटोनेमा इट इज द फर्स्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस। ये पहली स्टेज है मॉस के लाइफ साइकिल की, जो कि डायरेक्टली क्या बन रही है, डायरेक्टली डेवलपिंग डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर, जो स्पोर से डायरेक्टली बन रहा है, ठीक है। It consists of creeping, green, branch and often filamentous structures. Antheridium क्या है? Male sex organ है, present in bryophytes and pteridophyte and it's surrounded by a jacket of sterile cells. इसके चारों तरफ sterile cells present होते हैं। It encloses spore mother cell, spore mother cell होता है जिसमें से मेल गैमेट बनता है, ठीक है। आर्किगोनियम क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है भाई। जब एंथेरिडियम मेल है तो आर्किगोनियम कॉमन सेंस क्या होगा? फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, जो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होता है। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में ये क्या होगा? इट जनरली हैज अ स्वॉलन वेंट्रल एंड ट्यूबुलर नेक, ठीक है, एंड कंटेन फीमेल गैमेटोफाइट कॉल्ड एग, एग होता है। डिप्लॉन्टिक की बात करें हम, डिप्लॉन्टिक क्या है? इट इज द टर्म यूज्ड फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ सीड बियरिंग प्लांट। जो सीड बियरिंग प्लांट होते हैं ना, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, उनमें हम डिप्लॉन्टिक वर्ड का यूज करते हैं। क्या होता है इनमें? डिप्लॉइड स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है, फोटोसिंथेटिक और इंडिपेंडेंट होता है। द गैमेटोफाइट जो है वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर के फॉर्म में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इसलिए हम ये डिप्लॉन्टिक होता है। स्पोरोफाइल की बात करें, स्पोरोफाइल क्या है? इन टेरिडोफाइट द स्पोरोफिटिक बॉडी bears sporangia. These sporangia are subtended by leaf-like appendages known as sporophytes. लीफ पीछे, स्पोरोफाइल, स्पोरेंजिया, स्पोर्स, याद आया कुछ? वही चीज यहाँ पे बताई है। इन जिम्नोस्पर्म माइक्रोस्पोरोफाइल एंड मेगास्पोरोफाइल्स मिलते हैं इसमें, और उनमें माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर प्रेजेंट होता है। माइक्रो मेल, मेगा फीमेल, कितनी बार पूछ लिया ये क्वेश्चन है ना, अब तो रट जाना चाहिए। आइसोगेमी की बात करें हम तो ये भी मैंने समझाया है, 3 टाइप के गैमेट्स फॉर्मेशन पढ़ाए थे, यूगेमस, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, याद आया? आइसोगेमस में क्या हो रहा था? आइसोगेमस में हो रहा था इट इज द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट। सिमिलर गैमेट होते हैं, सेम साइज के होते हैं, लेकिन डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसको हम बोल देते हैं आइसोगेमी। स्पैरोगारा में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। तो ये रेड एल्गी ब्राउन एल्गी का डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब मैं इसको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि रीड करने का तो कोई मतलब है नहीं, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ किस बेसिस पे हम एल्गी को क्लासिफाई करते हैं, वही पॉइंट्स यहाँ पे लिए गए हैं।
वही आपको लिखना है। दूसरा है लिवर वाटर मॉसेस में डिफरेंसेस, तो वो भी आप यहाँ पे पढ़ लेना, पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा, पीडीएफ वेबसाइट पे मिलेगा, जाओ भाई वेबसाइट चेक करना सभी लोग, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा। और नहीं पीडीएफ चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट लो और लिख लो, ठीक है, सिंपल सा शॉर्टकट आंसर। फिर होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस की भी हमें पता है, अभी हेटेरोस्पोरी एक एक वहां पे पूछा गया था पहला क्वेश्चन। तो होमोस्पोर मतलब कि स्पोर सेम टाइप के, हेटेरोस्पोर अलग अलग है, माइक्रो और मेगा होगा। सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन, तो ट्रिपल फ्यूजन मैंने अभी एक आंसर में आपको एक्सप्लेन करा था। और सिनगेमी मतलब क्या होता है, मेल गैमेट का एक के साथ में फ्यूजन होना, वो होता है सिनगेमी, दैट्स इट। Another question, question number 10. How would you distinguish between monocot from dicot? ठीक है, अब आप मोनोकॉट और डाइकॉट को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो देखो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होंगे और एनाटॉमिकल फीचर्स होंगे। मॉर्फोलॉजिकल में रूट, वेनेशन, फ्लावर और कॉटिलेडन, चार। एनाटॉमी में नंबर ऑफ वस्कुलर बंडल्स, कैम्बियम एंड लीफ, 3 पॉइंट टोटल। इतने पॉइंट्स हैं जो कि आपको अपने आंसर में इंक्लूड करने हैं। यहाँ पे देख लेना कि किसमें किस तरीके की चीजें प्रेजेंट है। नेक्स्ट कॉलम कर लेते हैं बच्चों हम। क्लाइमेटोमोनास क्या है? क्लाइमेटोमोनास एक तरीके का एल्गी है। साइकस जिम्नोस्पर्म है। सेलाजिनेला टेरिडोफाइट है। स्फेगनम मॉस है। देखो जिन बच्चों ने ट्रिक वाली वीडियो देखी है उन्हें तो ये एग्जांपल्स बढ़िया तरीके से याद होंगे, गड़बड़ नहीं होने वाले। और जिन्हें ट्रिक नहीं देखी है वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों ट्रिक देखो और एग्जांपल्स को याद कर लो। Last question of today's class. Describe the important characteristics of gymnosperm. भाई हमें पता है जिम्नोस्पर्म कैसा होता है, राइट? कितना इजी क्वेश्चन है। देखो यार ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो टफ था, नहीं था ना। अब जिम्नोस्पर्म पूछा है, नेकेड सीड होती है, फ्रूट जो होता है, जो सीड होती है वो एनक्लोज नहीं होती है फ्रूट्स के अंदर। बॉडी जो है वो कैसी होती है, टॉल भी होते हैं, शॉर्ट भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं और श्रब्स भी होते हैं, सब आते हैं। एक जॉइंट वो होता है इसका, जाइंट टॉलेस्ट रेडवुड ट्री होता है, जाइंट रेडवुड ट्री होता है, इतना बड़ा होता है कि उसको काट के रोड बनानी पड़ती है। आप पूरा का पूरा पेड़ अलग नहीं कर सकते, उसको बीच में से जगह करके उसमें से रोड बनाना पड़ता है, ठीक है। रूट इनमें टैप रूट होती है, कोरोलॉइड रूट्स प्रेजेंट होते हैं, स्टेम ब्रांच भी होती है, अनब्रांच भी होती है, लीफ सिंपल भी होती है, कंपाउंड भी होती है, निडल लाइक होती है। निडल लाइक क्यों होती है ये भी मैंने आपको बताया है कि वो वाटर जो है वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सके। जिम्नोस्पर्म्स हेटेरोस्पोर होते हैं, मतलब मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होता है। फ्लावर्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और जो मेल और फीमेल मेगास्पोरोफाइल्स माइक्रोस्पोरोफाइल्स है वो कैसे प्रेजेंट है, कोन के फॉर्म में। पॉलिनेशन कैसे हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है विंड के थ्रू। पॉलन ग्रेन्स जो है वो हवा के थ्रू पॉलिनेट हो जाते हैं। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो डिपेंड करते हैं स्पोरोफाइट पे। सीड्स कंटेन हैप्लॉइड एंडोस्पर्म्स एंड रिमेन अनकवर्ड। Finally, we have completed the question and answers of chapter number 3 which is plant kingdom. I hope कि आप सभी को समझ में आ गए हैं। कुछ क्वेश्चन जो मैंने नहीं रीड आउट करे, एक्सप्लेन करे, क्योंकि वो मैं कहीं ना कहीं पढ़ा चुकी हूँ इन्हीं आंसर्स के बीच बीच में, ठीक है। तो वो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से आंसर्स को देख सकते हो। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं करा है तो कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक करके जाना भूलना मत, लाइक करके जाना, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग टुडेज लेक्चर। सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय एवरीवन।